everybody and welcome back to SK1X and I am back again with class 12 NCERT physics and this is electrostatic potential and capacitance and this is question number 2.27 which is ki a 4 microfarad capacitor is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 2 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? So that's our question. यहाँ पे basically we have been given कि एक कैपेसिटर है एंड जिसका कैपेसिटेंस गिवन है जो कि 200 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है. फिर हम लोगों ने सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया एंड इसको कनेक्ट कर दिया बाय अनदर कैपेसिटर. सो दिस विल बी लाइक काइंड ऑफ फिगर. यहाँ पे एक कैपेसिटर है, पहले तो 200 वोल्ट से था सप्लाई से कनेक्टेड, फिर हम लोगों ने उस सप्लाई को रिमूव कर दिया, दूसरे कैपेसिटर से इसको कनेक्ट कर दिया. हमें बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का लॉस होगा. 4 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड इनिशियली लेट्स कॉल इट V1, इट वाज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट्स. तो यहां पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे इज फर्स्ट ऑफ ऑल V1 इक्वल्स 200 वोल्ट्स. ये कैपेसिटेंस गिवन है कि इसमें कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इनिशियली स्टोर्ड थी. लेट्स कॉल इट ये इनिशियल वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम E1. अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ये सिर्फ C1 के लिए है, राइट? क्योंकि C2 तो उस मोमेंट में सिस्टम में था नहीं. दैट इज द रीजन दिस इज जस्ट हाफ C1 V1 स्क्वायर एंड वी कैन कंप्यूट इट फ्रॉम हियर. फिर हम लोगों ने जब इसे 200 वोल्ट से डिस्कनेक्ट कर दिया एंड C2 को इस सिस्टम में लाए, तो यहाँ पे जो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द सिस्टम स्टोर्ड होगी दैट विल बी स्टोर्ड इवन इन द कैपेसिटर C1 एंड इवन इन द कैपेसिटर C2. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि ये वोल्टेज चेंज हो जाएगी. कितने अमाउंट से चेंज होगी? ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम लोग बेसिकली फोकस करें तो चार्ज चेंज नहीं होगा. चार्ज इज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर, कि चार्ज तो कंजर्व्ड होता है. लेट्स कंजर्व चार्ज बाय द इक्वेशंस. कि इनिशियली चार्ज कितना है V1 टाइम्स C1 दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल चार्ज. लेट्स कॉल फाइनल ये जो सेकंड वोल्टेज है दैट्स V2 टाइम्स में टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2. सेकंड वाली वोल्टेज जब इसे C2 से कनेक्ट किए तब वो वाली वोल्टेज मिल जाएगी एज V1 ओवर C1 प्लस C2. वी नो ऑल द वैल्यूज, वी कैन पुट देम and find out the result for V2. अब हमें बेसिकली क्या करना है इस सेकंड वाली फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कंप्यूट करना है. दैट विल बी हाफ टाइम्स ये कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 टाइम्स दिस वाली वोल्टेज V2 स्क्वायर. एंड इन फैक्ट वी नो ऑल द वैल्यूज, वी कैन कंप्यूट V2 फ्रॉम हियर. C1 प्लस C2 हमें पता है. हमें क्या बताना है? चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एक्चुअल में लॉस. So that's rather E1 minus E2, right? क्योंकि ये हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में इस एनर्जी का लॉस हो सकता है. So we'll rather compute E1 minus E2 because we have to compute the loss of electrostatic energy. And through numerous calculations, this result is around 2.67 times 10 to the power negative 2 joules. And that's the answer to this question. And this 2.27 ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है. एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू 2.28 एंड दिस इज की शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ टाइम्स Q टाइम्स E, where Q is the charge on the capacitor and E is the magnitude of electric field between the plates. Explain the origin of the factor half. So this is a question. यहाँ पे हमें electrostatic force between between the place or two plates of the parallel plate capacitor प्रूव करना है is half QE. तो ये हम लोग कैसे करेंगे? लेट्स एज्यूम हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एंड फिर क्या इनके एरिया A, इनको सेपरेट कर देते हैं बाय डेल्टा X. चार्ज Q, चार्ज नेगेटिव Q. यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E. फोर्स क्या होगा इन दोनों के बीच? तो इसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि दैट व्हेन विल स्टार्ट द सिस्टम विद एन इनिशियल टाइम, कि कैसे इनको डेल्टा एक्स अमाउंट में सेपरेट करेंगे. दैट इज द रियल थिंग कि
डेल्टा एक्स से जब हम लोगों ने इन्हें जीरो सेपरेशन से डेल्टा एक्स पे लाया, सो इन दैट केस वर्क कितना करना पड़ेगा? दैट इज द फोर्स दैट दे आर एक्सर्टिंग ऑन ईच अदर टाइम्स दिस डेल्टा एक्स, राइट? इफ वी आर टॉकिंग मैग्नीट्यूड वाइज, तो दिस इज फोर्स टाइम्स में डेल्टा एक्स वर्क हो गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ऑब्वियसली एनर्जी डेंसिटी टाइम्स में एरिया टाइम्स ये डेल्टा एक्स। वी नो दैट वर्क डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां से क्या मिला? डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया जब इक्वेट करेंगे। एफ इक्वल्स यू टाइम्स ए। इलेक्ट्रिक डेंसिटी, ये एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर टाइम्स में ए हो गया। लेट्स राइट दिस एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई टाइम्स सी टाइम्स ए। तो ये जो एक ई है इसको वी ओवर डी लिख लेते हैं, टाइम्स एक और ई बच गया एंड टाइम्स ए। दिस एप्सिलॉन नॉट एंड ए ओवर डी, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपेसिटेंस फॉर दिस हाफ सी वी ई। CV is what? CV is the magnitude of charge on each plate. So इसको लिखा जा सकता है as half times Q times E. And thus हम लोगों ने प्रूव कर लिया that the force between them is half QE. And this is the answer. This is how we prove this situation. ये जो फैक्टर है ना हाफ, इसकी ओरिजिन भी एक्सप्लेन करनी है। तो उसके लिए लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड कि इतना फोर्स है फील्ड चाहिए तो डिवाइड बाय दिस अमाउंट ऑफ चार्ज। तो वहां पे फील्ड कितना आ रहा है? हाफ टाइम्स ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा इस नाउ इफ वी आर बेसिकली टॉकिंग दिस, लेट्स टेक, सो इनिशियली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दीस साइड्स दैट इज जीरो फील्ड, यहाँ पे दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी द एवरेज ऑफ दिस वैल्यू ई, दैट विल जस्ट कम आउट टू बी ई बाय 2 और दैट इज व्हिच वी कॉल हाफ ई। एंड सिंस दिस काइंड ऑफ फील्ड इज हाफ ई, तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स होगा दैट विल बी द चार्ज टाइम्स दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट्स हाफ क्यू। And that is the solution to this question number even 2.28, and thanks to always and Jai Hind Jai Bharat.